यह कहानी एक छोटे से गांव की है जहां एक सास और बहू के बीच का रिश्ता बड़े अजीबोगरीब मोड़ पर आकर खत्म होता है। सास का नाम था मंजू देवी और बहू का नाम था प्रीति। मंजू देवी अपने समय की एक मशहूर फिल्मी अभिनेत्री हुआ करती थीं, लेकिन अब उनका जीवन एक छोटे से गांव में बीत रहा था। फिर भी उन्हें पुराने फिल्मी अंदाज से जीने की आदत नहीं छूटी थी। अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको हमेशा खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, हर हर महादेव कमेंट करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अब आगे सुने। पहले दिन की शुरुआत। गांव में प्रीति को मंजू देवी के साथ रहने का 1 साल पूरा हो चुका था और इस दौरान वह अपनी सास की फिल्मी आदतों को देखने और समझने में पूरी तरह से उलझ गई थी। हर दिन की शुरुआत मंजू देवी का एक नया फिल्मी अंदाज लेकर होती थी। कभी वह खुद को फिल्मी सितारे की तरह सजाती तो कभी पुराने फिल्मी गाने गाने लगती। लेकिन प्रीति को यह सब कुछ हंसी का कारण बनता और वह सोचती कि अगर उनकी सास की फिल्मी आदतें न होतीं तो उनका जीवन कितना सामान्य और शांतिपूर्ण होता। सास की फिल्मी आदतें। मंजू देवी का दिन हमेशा एक फिल्मी संवाद से शुरू होता। जैसे ही सुबह होती वह रसोई में जाती और अपने हाथ में चाय की प्याली लेते हुए जोर से बोलती, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। ये संवाद वह बड़े प्रेम से गाती और प्रीति को कभी हंसी आती, कभी सिर पकड़कर सोचने का मन होता कि इस आदत को कैसे ठीक किया जाए। एक दिन जब प्रीति अपने कमरे में बैठी थी, मंजू देवी फिल्मी अंदाज में कमरे में आईं और कहने लगी, क्या तुमने सुना है? मैंने सुना है कि तुम मुझे सास नहीं बल्कि मम्मी बुलाना चाहती हो। प्रीति चौंक गई और बोली, नहीं माँ, मैं तो बस। लेकिन मंजू देवी ने बीच में ही कह दिया, शट अप। बस अपने दिल की बात कहो। ये दिल की बातें फिल्मी अंदाज में ही कहनी चाहिए। प्रीति के मन में यह ख्याल आया कि क्या कभी उसकी सास अपनी आदतें बदलेंगी, मगर वह भी जानती थी कि मंजू देवी का फिल्मी अंदाज एक लंबी आदत है जिसे छोड़ना उनके लिए आसान नहीं होगा। एक मजेदार दिन। एक दिन गांव में मेला लगा। सभी लोग उत्साहित थे और प्रीति भी चाहती थी कि वह सास को अपने फिल्मी अंदाज में ले जाकर मेले का आनंद दिलाए। मंजू देवी ने पहले तो फिल्मी संवाद बोला, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी तरह मेला देखना चाहिए। फिर वह जोर से हंसी और बोली, चलो मैं तुम्हें फिल्मी अंदाज में दिखाती हूँ, कुछ तो देखो। और इस तरह वह प्रीति को भी मेले में लेकर गईं। मेला देखकर मंजू देवी पूरी तरह से फिल्मी हो गईं। वह किसी पुराने फिल्मी गाने पर नाचने लगीं और प्रीति शर्मिंदगी से मुस्कुराती हुई बस देखती रही। इस दिन ने प्रीति को यह समझाया कि मंजू देवी का फिल्मी अंदाज कभी खत्म होने वाला नहीं था और वह इसे हल्के में लेना सीख चुकी थी। सास बहू के रिश्ते में बदला। समय के साथ प्रीति ने महसूस किया कि मंजू देवी के फिल्मी अंदाज के पीछे एक गहरी भावना है। वह अपनी जिंदगी को थोड़ी रोचक और यादगार बनाना चाहती हैं। यह फिल्मी अंदाज उन्हें उनके पुराने समय की याद दिलाता था जब वह अपनी जवानी में प्रसिद्ध अभिनेत्री हुआ करती थीं। वह चाहती थीं कि उनकी बहू भी उन दिनों को समझे और उनके साथ मिलकर खुशी से जीवन जिए। प्रीति ने धीरे धीरे मंजू देवी की आदतों को अपनाना शुरू किया। वह जब भी घर में कुछ किया करती, मंजू देवी उसे फिल्मी अंदाज में करने की सलाह देती। कभी वह कहती, यह काम तुम्हें दिलीप कुमार की तरह करना चाहिए, तो कभी कहती, अगर तुम साड़ी पहनोगी तो तुम साक्षी तंवर की तरह लगोगी। प्रीति ने इसे मजाक में लेना शुरू किया और कभी कभी अपने सास के फिल्मी अंदाज में अपने कामों को करने का प्रयास भी करती। यह देखते हुए मंजू देवी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वह खुश होकर गाती, बड़े अच्छे लगते हैं। हंसी और यादें। एक दिन गांव में एक शादी का आयोजन हुआ।
यह प्रीति और मंजू देवी के रिश्ते में एक और दिलचस्प मोड़ लेकर आया। शादी के दौरान मंजू देवी ने फिल्मी अंदाज में प्रीति के सामने एक प्रस्ताव रखा, आज रात का जो डांस होगा वह किसी फिल्मी गाने पर होगा और तुम मुझे एक फिल्मी बहू बनाकर दिखाओगी। प्रीति को हंसी आ गई और उसने मंजू देवी को कहा, ठीक है माँ, मैं आपकी फिल्मी बहू बनने के लिए तैयार हूँ। शादी के बाद की रात को पूरी शादी में दोनों सास बहू ने मिलकर फिल्मी गाने पर डांस किया। इस डांस ने न सिर्फ मेहमानों को हंसी में डाल दिया बल्कि दोनों के रिश्ते को भी एक नया मोड़ दिया। अब प्रीति समझ चुकी थी कि मंजू देवी के फिल्मी अंदाज से उसका दिल जुड़ गया था और इसने उनके रिश्ते को और मजबूत किया। अंत में समय के साथ प्रीति और मंजू देवी के रिश्ते में एक नई समझ और गहरी दोस्ती का जन्म हुआ। प्रीति ने मंजू देवी की फिल्मी आदतों को केवल हंसी के तौर पर नहीं लिया बल्कि इसे एक अवसर के रूप में देखा कि वह अपनी सास के साथ अच्छा समय बिता सकती है। दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर फिल्मी अंदाज में हंसी खुशी से जीवन जीने लगीं और इसने उनकी जिंदगी को और भी रंगीन बना दिया। यही था मंजू देवी और प्रीति का फिल्मी अंदाज, जो एक हंसी का कारण बना, लेकिन समय के साथ यह एक अनमोल और सशक्त रिश्ते का हिस्सा बन गया।